चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलती कारों से किए खतरनाक स्टंट। गाजियाबाद में युवकों ने सड़कों पर जमकर मचाया हुड़दंग। गाजियाबाद में कुछ युवकों ने चलती कारों से खतरनाक स्टंट कर सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार कारों से किए जा रहे स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। घटना लोनी और इंदिरापुरम क्षेत्रों की बताई जा रही है। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोग इन खतरनाक करतबों पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जो थाईलैंड से अपने नेटवर्क का संचालन करता था। आरोपी भारत के कई राज्यों में ड्रग्स सप्लाई करवाता था और खुद विदेश में बैठकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कारोबार चलाता था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। अब क्राइम ब्रांच उसकी कुंडली खंगाल रही है और बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस ने कई डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए हैं। दिल्ली वाले निकले बड़े पियक्कड़। दिवाली में गटक गए इतने करोड़ रुपए की शराब। दिवाली के मौके पर दिल्ली में शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजधानी में कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए की शराब बिक गई, जिससे सरकार के खजाने में भारी राजस्व पहुंचा। शराब दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली और कई जगह स्टॉक खत्म हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली वालों की शराबखोरी ने इस बार सरकार की चांदी कर दी। वहीं सामाजिक संगठनों ने इसे चिंताजनक बताया है और संयम की अपील की है। दिल्ली में 5वें सीएनडी वेस्ट प्लांट का काम होगा शुरू। 1 साल में होगा पूरा। दिल्ली के तहखंड क्षेत्र में 5वें सीएनडी वेस्ट प्लांट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। एमसीडी ने इसके लिए कार्यादेश जारी कर दिया है। यह प्लांट 1000 टन प्रतिदिन मलबा निस्तारण क्षमता वाला होगा और 1 साल के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली के 4 प्लांट 5000 टन मलबा निस्तारित कर रहे हैं, जबकि रोजाना उत्पादन 6000 टन से अधिक है। नया प्लांट शहर में मलबे के ढेर कम करने और पर्यावरण सुधार में मदद करेगा। आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने की तैयारी में। एमसीडी 12 जोन के 80 वार्डों में बनेंगे 292 फीडिंग प्वाइंट। एमसीडी अब आवारा कुत्तों की सटीक निगरानी के लिए माइक्रोचिप लगाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम 12 जोन के 80 वार्डों में 292 फीडिंग प्वाइंट बना रहा है, जहां इन कुत्तों को भोजन मिलेगा। बंधियाकरण के बाद माइक्रोचिप लगाने से एमसीडी को उनकी सही जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी डाटा ट्रैक करने में आसानी होगी। निगम ने इसके लिए दिल्ली सरकार से आर्थिक मदद मांगी है, ताकि अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में एमसीडी। चांदनी चौक में सीलिंग शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई में लगभग 750 दुकानें सीलिंग की जद में आई हैं। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के तहत उठाया गया है। कार्रवाई के चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया है और उन्होंने इसे मनमानी बताते हुए विरोध जताया है। प्रशासन ने दावा किया है कि किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गुरुद्वारा मोती बाग से चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा की शुरुआत। पटना साहिब तक होगा 9 दिन का सफर। दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग साहिब से चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा की शुरुआत हो गई है। यह 9 दिवसीय यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई है, जो पटना साहिब तक जाएगी। यात्रा का उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। यात्रा के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। AQI 200 पार होने पर सांस लेना हो रहा मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर से कम निकलने की सलाह दी है। प्रदूषण के कारण धुंध की परत शहर पर छाई हुई है और दृश्यता घट गई है। सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन राहत फिलहाल दूर नजर आ रही है। चांदनी चौक में ताबड़तोड़ एक्शन से AAP का बीजेपी पर हमला। सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यापारियों पर शिकंजा। चांदनी चौक में एमसीडी की सीलिंग कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आप नेता अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा ने उन्हीं व्यापारियों पर कार्रवाई शुरू की है जिन्होंने उसे सत्ता में पहुंचाने में मदद की थी। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के आने के बाद हर बार सीलिंग अभियान तेज हो जाता है। भैया दूज के दिन कई दुकानों के सील होने से व्यापारियों में गुस्सा है। आपने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाशों के थे खौफनाक इरादे। बिहार चुनाव के लिए रची थी ये बड़ी साजिश। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस मुठभेड़ में बिहार के कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक समेत 4 बदमाश मारे गए। सिग्मा एंड कंपनी नाम का यह गिरोह बिहार के सीतामढ़ी में कई व्यापारियों की हत्या और फिरौती के मामलों में शामिल था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये बदमाश आगामी बिहार चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में सभी ढेर हो गए। मामले की जांच जारी है। दिल्ली से कोरिया के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट को रोका। 25 मिनट से बिना लाइट एसी के बैठे यात्री परेशान। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरिया जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 312 में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा। यात्रियों को करीब 25 मिनट तक बिना लाइट और एसी के विमान में बैठा रहना पड़ा, जिससे उनमें भारी नाराजगी देखी गई। एयरलाइन स्टाफ ने यात्रियों को धैर्य रखने की अपील की और इंजीनियरिंग टीम ने समस्या को ठीक करने का काम शुरू किया। विमान की उड़ान तकनीकी जांच के बाद ही संभव हो सकेगी। दिल्ली के पौश इलाके में चोरों का आतंक। 8 दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में चोरों ने बी ब्लॉक मार्केट में 8 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना गुरुवार देर रात 1:30 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। व्यापारियों के अनुसार चोर नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में दहशत है। 25 दिन से प्रदर्शन कर रहे DBC कर्मियों का वेतन रोका। छठ पूजा के लिए होगी नई भर्ती। दिल्ली में 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे डेंगू बुखार नियंत्रण DBC कर्मियों को इस महीने निगम वेतन नहीं देगा। MCD ने छठ पूजा को देखते हुए 45 दिनों के लिए नए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया है, जो मच्छर रोधी दवा का छिड़काव करेंगे। करीब 1000 कर्मचारी छठ घाटों पर तैनात किए जाएंगे। प्रदर्शनकारी DBC कर्मी समान वेतन और नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। निगम ने कहा कि पूजा व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। छठ पूजा के लिए खोदे गए अस्थायी घाट। दिल्ली में यमुना किनारे तेजी से चल रही तैयारी। पूर्वी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। यमुना किनारे और DDA ग्राउंड में अस्थायी छठ घाट बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई घाट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। सिंचाई विभाग और MCD मिलकर कार्य को गति दे रहे हैं। मयूर विहार और दिलशाद गार्डन के क्षेत्रों में स्थानीय लोग भी घाटों की साफ सफाई और सजावट में जुटे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, रोशनी और दवा छिड़काव के इंतजामों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में NDPS मामले में भगोड़ा घोषित लंबू गिरफ्तार। बार बार ठिकाना बदल रहा था आरोपी। दिल्ली पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत भगोड़े घोषित आरोपी विजय उर्फ लंबू को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पिछले साल अदालत ने फरार घोषित किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह शास्त्री पार्क और सीलमपुर इलाके में ठिकाने बदलकर छिप रहा है। लंबे समय से बेरोजगार विजय नशे के कारोबार में शामिल था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे धर दबोचा और अब उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। दिल्ली में साइबर ठगों का आतंक। फर्जी GST ID से 70 करोड़ रुपए की ठगी। बाहरी दिल्ली में साइबर ठगों ने फर्जी GST ID बनाकर लगभग 70 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने 2 लोगों के पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनियों के नाम पर कारोबार दिखाया। नरेला के एक व्यक्ति के नाम पर 20 करोड़ की बिक्री और बख्तावरपुर के एक अन्य के नाम पर 12 करोड़ की फर्जी एंट्री की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि यह एक संगठित ठगी गिरोह का काम है।